आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ना, कंपनी से बचाता है आउटसाइडर को। डेट मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। किससे? कंपनी से, कि कंपनी कहीं आउटसाइडर के साथ कोई फ्रॉड ना कर दे। जैसे कि एक केस लॉ था जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का दिखाया गया है कि कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने बैंक को बचाया था, बैंक के पैसे को डूबने से बचाया था। आप लोग देख लो जाके वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो बहुत अच्छे से मैं उसमें बताई हूँ एंड ज़्यादा लेंथी भी नहीं है वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का ना एक्सेप्शन भी है। ठीक है, सबसे पहले है नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटीज़। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताती हूँ। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड, एंड मिस्टर ए उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी का एओए में लिखा है कि कंपनी पैसा बोरो कर सकती है, प्रोवाइडेड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड स्पेशल रिजोल्यूशन कौन पास करेगा? डायरेक्टर पास करेगा। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए डायरेक्टर है कंपनी का। मिस्टर ए ने विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, मिस्टर ए ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बिना ही कंपनी को ₹10 लाख या कोई भी अमाउंट दे दिया। ठीक है, एज अ क्रेडिटर, एज अ लोन दे दिया। ठीक है, एज अ नॉट क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं, एज अ लोन ए लिमिटेड को मिस्टर ए ने, जो कि डायरेक्टर है कंपनी का, उसने पैसा दे दिया विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड मिस्टर ए अब जाके बोल रहा है कि कंपनी को तो मेरा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि आउटसाइडर को क्या पता कंपनी के अंदर का काम सही तरीक़ा से हुआ है या नहीं। तो मैं तो आउटसाइडर हूँ, तो मेरे को क्या पता कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है कि नहीं। तो इधर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि मिस्टर ए को पता था, मिस्टर ए ही तो डायरेक्टर है, उसको ही तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना था। उसको पता था कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, फिर भी उसने पैसा दे दिया। तो इधर अब मिस्टर ए को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज़। हम लोग एक बार रीड करते हैं। ठीक है, इन केस दिस आउटसाइडर हैज़ एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज़, जैसे कि मिस्टर ए को पता था कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, द बेनिफिट अंडर रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या है, मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी नेग्लिजेंस का। ठीक है, अगेन लेट्स से ए लिमिटेड ही है। ए लिमिटेड में ना एक वॉचमैन है मिस्टर डी। ठीक है, ये वॉचमैन है ए लिमिटेड का। ठीक है, और एक बंदा ऐसे ही चलते फिरते आया, मिस्टर बी। ठीक है, जो मिस्टर बी है ना, वो वॉचमैन को बोलता है कि कंपनी का बिल्डिंग के बाहर खड़ा था वॉचमैन, दिस इज़ अ बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पे वॉचमैन खड़ा था कंपनी के बिल्डिंग के बाहर। मिस्टर बी वॉचमैन को बोलता है कि मेरे को ना ये बिल्डिंग खरीदना है। वॉचमैन बोलता है ठीक है खरीद लो, 1 CR का है ये बिल्डिंग, मेरे को तुम 1 CR दे दो, तुम्हारा फिर ये बिल्डिंग तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर बी 1 CR दे दिया वॉचमैन को। बट आप लोग खुद सोचो, क्या वॉचमैन के पास इतना बड़ा राइट होगा क्योंकि वो बिल्डिंग ही बेच दे कंपनी का? नहीं ना। तो मिस्टर बी बोलता है ऐसा उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसने पैसा दे दिया वॉचमैन को लेकिन उसको बिल्डिंग नहीं मिला। तो मिस्टर बी बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो मेरे को बचाएगा, मेरे को क्या पता कि ये बिल्डिंग बेचने का काम किसका है, मेरे को क्या पता, ऐसा मिस्टर बी बोलता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि भाई तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक वॉचमैन के पास इतना बड़ा राइट तो हम लोग नहीं देंगे वॉचमैन को। तो ये तुम नेग्लिजेंस में काम किए हो, तुम अपना दिमाग को
कहीं छोड़ के आए हो और फिर ये काम किए हो, इधर हम लोग तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन सेंस है कि वॉचमैन के पास नहीं होगा राइट। दैट इज़ इट। थोड़ा सा तुम जानने का कोशिश करते तो तुमको पता चल जाता कि ये वॉचमैन के पास ये राइट हो ही नहीं सकता। दैट इज़ ए एग्जाम्पल। अभी हम लोग रीड करते हैं कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है। इफ़ विथ मिनिमम ऑफ एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट लगा के तुमको पता चल जाता कि क्या इरेगुलरिटी है कंपनी में, could be discovered, the benefit of indoor manager were not applied, the protection of rule is not applicable where the circumstances surrounding the contract are so suspicious to invite inquiry। तुमको इंक्वायरी करना चाहिए था भाई, बिना इंक्वायरी के तुम एक वॉचमैन से बिल्डिंग कैसे खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्जरी। फॉर्जरी में भी मैं एक एग्जांपल ही देती हूँ। लेट्स से कोई कंपनी है, उसमें ना सीएस के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास था अथॉरिटी कि वो कोई डॉक्यूमेंट को साइन करे एंड वो डॉक्यूमेंट फिर तुम्हारा वैलिड माना जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी था नहीं, कंपनी सेक्रेटरी की जगह कोई डायरेक्टर ने या कोई ऐसे एम्प्लॉय ने साइन करके तुमको वो डॉक्यूमेंट दे दिया, फेक सिग्नेचर था और तुमने इस पर रिलाई करके पैसा दे दिया, तो ऐसे केस में तुमको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता है, ठीक है। दिस रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन रिलाई अपॉन अ डॉक्यूमेंट दैट इज टर्न आउट टू बी फॉर्ज्ड, सिंस नथिंग कैन वैलिडेट फॉर्जरी। अ कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड फॉर फॉर्ज्ड, ठीक है। कंपनी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट में, फ्रॉड वाले डॉक्यूमेंट में रिलाई किया है, तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल एक बार देख लेंगे अपन। वेयर द क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एजेंसी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ